हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग होता है, तो डी का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है। डी का मीनिंग होता है रिमूवल, यानी हटना। तो यहाँ पर हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन का मीनिंग वाटर होता है, तो इसका मतलब हुआ डिहाइड्रेशन का पूरा मीनिंग यहाँ से बनता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जब भी हम अल्कोहल में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अब आप जब किसी अल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हो तो ये जो रिएक्शन है हमारी H2SO4 या किसी एसिड के प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर जो एसिड है ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी एक कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के टेम्परेचर पे हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हम इथाइल अल्कोहल को 443 केल्विन पर H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा अल्कीन बनता है, यानी इथीन बनता है। लेकिन अगर हम इथाइल अल्कोहल को H2SO4 के साथ ही 413 केल्विन पर हीट कर दें तो हमें प्रोडक्ट ईथर मिलता है। कौन सा ईथर? डाईइथाइल ईथर मिलता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं कि हम 1 डिग्री अल्कोहल को हीट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल को हीट करने पर क्या बनता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम अल्कोहल में से जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो अल्कीन या ईथर बनता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्कीन बनने का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ईथर वाला मैकेनिज्म हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। ठीक है, अल्कोहल में से जब वाटर का रिमूवल होता है तो हमारा अल्कीन बनता है। अब जैसा कि हम यहाँ पर देखें, इस रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल को, यानी ये 1 डिग्री अल्कोहल है हमारा, उसको हम 443 केल्विन पर H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो इथीन बन रहा है। जबकि हमारा यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में यहाँ पर अल्कीन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एसिड जो है वो 85% ही लेना पड़ रहा है और टेम्परेचर भी हमने कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। पहले कितना था? पहले था हमारा 443 केल्विन और अब कितना है? अब है 440 केल्विन, यानी टेम्परेचर कम कर देंगे और कॉन्सेंट्रेशन भी घटा देंगे एसिड का तो भी हमारा अल्कीन बन जाएगा। जबकि 3 डिग्री में हम कॉन्सेंट्रेशन को देखो कितना कम कर दिया हमने, 20% हमने H3PO4 लिया है और 358 केल्विन टेम्परेचर पर ही हमारी रिएक्शन हो रही है। तो जैसे जैसे हम अल्कोहल ज़्यादा डिग्री का लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाते हैं तो हमें रिएक्शन का जो ईज़ है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, रिएक्शन हमारी आसानी से होने लगती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब इस पूरे टॉपिक को। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक अल्कोहल है। ठीक है, इस अल्कोहल के एक कार्बन पर एक H है और दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, हमने इसे हीट कर दिया किसके साथ? एक एसिड के साथ। एसिड को हमने H+ से रिप्रेजेंट कर दिया और हीट लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि एक कार्बन से एक H और दूसरे कार्बन से OH ग्रुप हमारा रिमूव होता है, यानी वाटर का पूरा एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट बनता है हमारा अल्कीन। ठीक, अब ये जो अल्कीन बनने का प्रोसीजर है हम पहले 1 डिग्री के केस में देख लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा होता है हमारा? इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH। अगर हम इसको एसिड के साथ ट्रीट कर दें, एसिड कौन सा यूज़ कर लें? एसिड हम यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ये रिएक्शन होगी हमारी 443 केल्विन पर। तो क्या होगा, ये जो पहला कार्बन है हमारा, इसमें से हम OH को रिमूव करेंगे और दूसरे कार्बन से H को, तो इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से एक H कम होगा और यहाँ से OH निकल जाएगा और हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको कि हम इथीन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमने 1 डिग्री अल्कोहल के केस में देखा। ठीक, और ये कौन सा अल्कोहल है? तो आप इसका अगर नाम लिखना चाहें तो इसका नाम मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमारा है इथाइल अल्कोहल। ठीक, अब हम चलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल पर।
2 डिग्री अल्कोहल के केस में हमें 100% कॉन्सेंट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करेंगे H3PO4 और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हम रिड्यूस कर देंगे 85%। मतलब हमारी रिएक्शन थोड़ी आसानी से होगी। ये हमारी थोड़ी इंटेंस कंडीशन में हो रही है, जबकि जो हमारी 2 डिग्री वाली रिएक्शन है वो थोड़ा माइल्डर कंडीशन में होगी। CH3 CH OH और CH3। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन पर हमारे 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन से हमारे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं या 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए हम इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, ये है हमारा प्रोपेन टू ऑल। नाम लिख देते हैं इसका, क्या है ये है प्रोपेन टू ऑल। ठीक, 2 पोजीशन पे हमारा OH है इसलिए 2 पे ऑल आ जाएगा, और यह है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। इसको हम जब फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 और H3PO4 भी कितने परसेंट सॉल्यूशन लेना है, 85%, और टेम्परेचर भी रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करना है तो कितना करना है, तो इसका टेम्परेचर ध्यान रखना है 440 केल्विन। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा OH और इन दोनों में से किसी एक कार्बन से हम H निकाल सकते हैं। हम यहाँ से H ले लेंगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से भी हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। प्रोडक्ट क्या बना, 3 कार्बन है तो हम बोलेंगे प्रोपीन, क्योंकि साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो 3 कार्बन के लिए तो प्रोप ले लिया, डबल बॉन्ड के लिए इन ले लिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्रोपीन बन जाता है। अब चलते हैं 3 डिग्री के केस पर। तो 3 डिग्री अल्कोहल मतलब CH3 फिर C फिर एक और CH3 ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ लग जाएगा हमारा CH3 ग्रुप, यानी इस कार्बन पर 3 CH3 लगे हैं जिस पर हमारा OH लगा हुआ है। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अगर हमारे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं तो समझ जाना वो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। इसके नाम की बात करें तो हमारी स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की है, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही हमारा ऑल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, वैसे नाम यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फिलहाल हमें मैकेनिज्म पर जाना है या रिएक्शन की बात करनी है, नाम लिखना यहाँ पर कंपलसरी नहीं था। तो इस पर हम लिख देते हैं एरो पर कौन सा एसिड यूज़ कर रहे हैं, H3PO4, और कितने परसेंट सॉल्यूशन इसका, 20%। टेम्परेचर कितना है, 358 केल्विन। ठीक, तो टेम्परेचर हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। पहले हमने टेम्परेचर कितना लिया था, पहले वाली रिएक्शन में हमने लिया था 443। ठीक है, 443, देन उसके बाद 440, देन 358। ठीक, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ से तो हम OH निकाल दें और इन तीनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से H निकाल देंगे, तो यहाँ से हमारा वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा, यहाँ से OH गया है, यहाँ से एक H गया है, तो यहाँ पर हमारा CH2 ग्रुप आएगा, और वो जो CH2 आएगा वहाँ पर हम डबल बॉन्ड ले सकते हैं। तो उसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, CH3 पहले ये वाला, देन फिर C आएगा ये, उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड से हमारा CH2 ग्रुप लगेगा उसको हम साइड में लगा दें, ये CH2। अब इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी तो पूरी हो गई, 4th वैलेंसी हम इस ग्रुप से पूरी कर देंगे, तो ये हो जाएगा CH3। नाम की बात करें, 1 2 3 कार्बन है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले प्रीफिक्स आएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। तो देखो तीनों केस में हमारा अल्कीन बना है, तीनों ही केस में हमारा अल्कीन बन रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म वाले पार्ट पर। ठीक, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इस रिएक्शन का स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा पहली स्टेप में, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, यानी अल्कोहल के साथ एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। ठीक, और ये जो रिएक्शन होती है हमारी फास्ट होती है, कैसे देखते हैं एक बार इसको, HC फिर इस C पर 2 H, और हम कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं ये बता देते हैं। ये अल्कोहल है हमारा इथाइल अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो CH3 ग्रुप आ गया, देन उसके बाद आएगा CH2, और इस CH2 पर ही हमारा इसी कार्बन पर एक OH ग्रुप होगा, और OH को भी हम ओपन करके ऐसे बनाएंगे, और इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे। ठीक,
अब क्योंकि यहाँ पर हम क्लियरली लिख रहे हैं कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा, मतलब प्रोटॉन से एल्कोहल की रिएक्शन करना होगी, तो प्रोटॉन हम बोलते हैं H+ को। ठीक, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम पर जो 2 लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर प्रोटॉन के साथ शेयर करता है और इस प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ लेता है, इसका एडिशन हो जाता है और ये जो रिएक्शन है हमारी फास्ट होती है। ठीक, और क्या बनता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कैसे बनेगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ लिखना है। ठीक, HC, फिर इस C पर 2 H और लगा दें, फिर C, फिर इस पर 2 H, फिर इस ऑक्सीजन की बात करें, अब यहाँ पर चेंज आया है। क्या चेंज आया है, इसने अपना लोन पेयर प्रोटॉन के साथ शेयर किया है, तो इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होगा। ठीक, इस पर एक H तो पहले से लगा हुआ था, एक H और इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक लोन पेयर अब इसके पास बचा है। ठीक, तो इसको हम बोल रहे हैं ये बना है हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या बना है ये, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसका एक नाम और दिया है एनसीईआरटी में, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इथाइल ग्रुप तो इसमें है, 2 कार्बन तो है, साथ साथ ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, इसलिए ऑक्सोनियम आयन भी हम इसको बोल सकते हैं, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ मैकेनिज्म का। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 जो कि स्लोएस्ट स्टेप है, पूरा मैकेनिज्म की स्लोएस्ट स्टेप है, मतलब इस पूरी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप ये वाला है, स्टेप 2। इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इसमें क्या बनता है हमारा, तो इसमें बनता है कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का क्या मीनिंग होता है, कार्बन पर प्लस चार्ज आना, तो अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और ये हमारी होती है स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब अगर रिएक्शन का रेट निकालना है तो वो हम स्टेप 2 से निकाल सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के मैकेनिज्म वाले पार्ट में, तो स्टेप 2 होती है। ठीक, अब इसमें कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, ये जो हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसमें से हम एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले तो इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल को लिख लें, एक बार इसका स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर लें एज इट इज़। ये हमारा कार्बन, इस कार्बन पर 3 H लगे हुए हैं, फिर और जो सेकंड कार्बन है उस पर 2 H लगे हैं, फिर साइड में यहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन है, उस पर है प्लस चार्ज, लोन पेयर है और 2 H एटम जुड़े हुए हैं। ठीक, अब आप इसको ध्यान से देखें, पहले तो ये जो रिएक्शन है या ये जो स्टेप है ये स्लो होगी। ठीक है, सबसे स्लो स्टेप है ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, है ना, ये जो बॉन्ड पेयर है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है लोन पेयर में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। अब इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर तो पहले से था, अब ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर में बदल जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर फिर से वापस आ जाएंगे और ये वाटर बनकर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ से हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आ गए। अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, ऑक्सीजन ने लिए हैं, तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और जैसे ही इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके नीचे हम चाहें तो लिख सकते हैं, ये हमारा बन चुका है क्या, ये बन चुका है हमारा कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर बात करें इस कार्बोकेटायन की डिग्री की, तो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उससे हमारा एक ही कार्बन जुड़ा है, तो हम इसको 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोल सकते हैं। अब ये जो हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है ये उतना स्टेबल नहीं होता है, अगर ये 3 डिग्री होता तो स्टेबल होता, ये तो 1 डिग्री है, तो ध्यान रखना है जो हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो ये तुरंत हमारा किस में बदल जाएगा, ये हमारा अल्कीन में बदलेगा एक प्रोटॉन लूज करके। ठीक, तो स्टेप 3 पर चलते हैं। अब स्टेप 3 में हमारा अल्कीन बनेगा। ठीक, तो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 है फॉर्मेशन ऑफ इथीन या अल्कीन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन या इथीन बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के निकलने से हमारा इथीन बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोकेटायन बना था, तो कार्बोकेटायन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कुछ इस प्रकार का है।
एक कार्बन है जिस पे 3 H लगे हैं, दूसरे कार्बन पर हमारे 2 H हैं और इस कार्बन पर हमारे पास प्लस चार्ज है। अब क्या होगा, ये रिएक्शन भी हमारी फास्ट होगी। ये जो H है, इस कार्बन के 3 H है, किसी एक H को हमें यहाँ पर वापस से इस H को प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव करना है। जब ये प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा और ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ से बदल जाएगा। ठीक है, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ दिया है और ये H प्लस बन के बाहर आ गया है। ठीक, तो यहाँ पर तो हमने H प्लस दिखा दिया। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है वो इस तरफ शिफ्ट होगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा क्योंकि इस कार्बन को अब इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो अब प्लस चार्ज नहीं आएगा, इस पर 2 H ये जो दिख रहे हैं ये वाले H हमने एज इट इज़ लिख दिए और इस कार्बन पर ये वाला पेयर तो यहाँ शिफ्ट हो गया है। ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ठीक, शायद यहाँ पर मैंने कार्बन बोल दिया है, अगर कार्बन बोला हो तो ये गलत बोला है, H होंगे ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा H होगा, यहाँ भी H होगा और इस कार्बन पर भी हमारे 2 H होंगे और अब ये क्या बन चुका है, तो ये हमारा बन चुका है इथीन। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ से इथीन बनता है जो कि एक एल्कीन है। तो स्टेप 3 में हमें एल्कीन मिल जाता है फाइनली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में 3 स्टेप इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप हमारी प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है फर्स्ट स्टेप में और ये फास्ट होती है। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है जो कि स्लोवेस्ट स्टेप है और जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। जब हमारा एक बार कार्बोकेटायन बन जाता है तो कार्बोकेटायन में से जब हम प्रोटॉन को रिमूव करते हैं, किसी भी एक H को हम प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं तो हमें यहाँ से इथीन या अल्कीन मिलता है। ठीक है।